हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। वेलकम है सभी दोस्तों को आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों, अक्षात गणित अभ्यास 1H यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस। यदि हमारी आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। आइए चल लेते हैं अभ्यास 1H, एक ही वीडियो में सब समाप्त। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहले समझ लो दोस्तों, निरपेक्ष मान होता क्या है। -3/7 है, मान लेते हैं। हम कह सकते हैं x बराबर है और ये y बराबर है, मान लेते हैं। तो निरपेक्ष मान निकालना है, तो निरपेक्ष मान का ये चिन्ह है दोस्तों, x/y। x की वैल्यू क्या है इसमें, -3/7 और y की वैल्यू क्या है 7। तो जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे -3/7 तो हो गया 3/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा निरपेक्ष मान निकालने के बाद। तो हमने क्या सीखा निरपेक्ष मान, और हमने निरपेक्ष मान निकाला। x की वैल्यू रखने पर, y की वैल्यू रखने पर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ऋणात्मक की संख्या है, जो माइनस की संख्या उन्हें प्लस की बनाते हैं, धनात्मक बनाते हैं, और जो प्लस की होती है तो प्लस की रहेगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं डायरेक्टली निरपेक्ष मान माइनस की सभी संख्या को प्लस बनाने का कार्य करता है, ये कह सकते हैं हम जनरली फॉर्म में। यानी कि निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि प्लस की संख्या होती है हमेशा क्या होती है, प्लस की संख्या। आइए चल लेते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं दोस्तों। बने रहे हमारी वीडियो से। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। हल। निरपेक्ष मान हम इसके निकालेंगे फर्स्ट के। x का मान y मान होगा, तो हम कह सकते हैं 15/7 हम, यानी कि x/y इसमें रखेंगे, इस निरपेक्ष मान के चिन्ह में। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष का जो चिन्ह है दोस्तों ये है, और इसमें से हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मान, x/y, निरपेक्ष मान का चिन्ह। आइए चल लेते हैं दोस्तों। तो x और y का मान रखेंगे। x का मान 15 है दोस्तों, और y का मान 7 है, तो इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 15/7 ही हो जाएगा, यानी कि 15/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी हम निरपेक्ष मान जब निकालेंगे, x/y रखकर, x की वैल्यू क्या है -11, y की वैल्यू क्या है दोस्तों 8। इसका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो ये भी 11/8 हो जाएगा, यानी कि प्लस की बन जाएगी। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसको भी हम निरपेक्ष मान निकालेंगे, x/y में रखेंगे। x की वैल्यू क्या है -19, y की वैल्यू क्या है -23। इनका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो ये भी 19/23, यानी कि 19/23 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस की बन जाएगी। अब आइए चल लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। इसको भी हम ऐसे रखेंगे, x/y में y की वैल्यू रखेंगे निरपेक्ष मान निकालने के लिए। निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दिया हमने, -8/19, 8/19 इक्वल हो गया। जब इसका हम निरपेक्ष मान निकाल देंगे तो 8/19, यानी कि 8/19 इसका आंसर हो जाएगा, 8/19। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चल लेते हैं। हम कह सकते हैं जनरली निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। सरल करना है इन क्वेश्चनों को दोस्तों, निरपेक्ष मान में। आइए चल लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे हल। तो कैसे करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया दोस्तों। जब 15 की 5 में भाग करेंगे, 5 × 15 3 आया, 3 के ऊपर 3 में गुणा करेंगे 9 आ गया, माइनस 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 दूनी 10 आया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या आएगा, -1/15 निरपेक्ष -1/15। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 1/15। तो निरपेक्ष मान क्या करता है, किसी का कार्य करता है, माइनस की सभी संख्याओं को धनात्मक बनाने का कार्य करता है। अब आइए ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इनका हम एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों। इनका एलसीएम क्या आ सकता है, 21। 7 के 21 को भाग करेंगे, 3 आ गया, 7 के 3 3 नम 27, माइनस के 27 आ गए, प्लस 3 7 21 7 आया, 7 की जब ऊपर चलाएंगे तो 77 आ गया। अब 77 में तो माइनस के 27 चले जाएंगे, 0, 7 में 2 गया, 5 बचा, क्योंकि -50/21 निरपेक्ष। अब जब इसका मान निकालेंगे तो 50/21 हो जाएगा। निरपेक्ष मान निकाल दिया हमने इसका, यानी कि प्लस की बन गई। अब आइए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे भाई। माइनस की माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 21/5 11 5 55 हो गया निरपेक्ष। अब निरपेक्ष मान जब निकालेंगे तो 21/55, तो प्लस की पहले ही बन गई अंदर ही। तो ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि x/y मल्टीप्लाई x/y, ये हमने कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर
3 पे चल देते हैं। सही विकल्प बताओ, सही विकल्प बताओ। यदि x बराबर ये रख दिया जाए और y बराबर ये रख दिया जाए तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? चल लेते हैं, इसमें तो हम सोल्व कर लेते हैं इसे। x का मान क्या रखना? -1/2, ठीक है दोस्तों। और y की वैल्यू क्या रखनी दोस्तों? ऐसे कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू हमने रख दी, y की वैल्यू क्या रखनी है दोस्तों? y की वैल्यू है 3/4, ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। ब्रैकेट तो पहले प्लस का चिन्ह है, अंदर के मार्क बदलेंगे नहीं, तो जो तो करेंगे हम। निरपेक्ष -1/2 प्लस 3/4, ऐसे हो गया। और थोड़े से हम आगे कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 4 आ गया दोस्तों। ये इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इन दोनों का एलसीएम 4 लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। 2 की जब 4 पर हम भाग करेंगे 2 दूनी 4 है, 2 के ऊपर करेंगे तो -2 आ गए, प्लस 4 की 4 पर भाग करेंगे 1 के ऊपर 3 में करेंगे 3 आया। तो हम कह सकते हैं 3 में तो -2 चले जाएंगे, तो 1/4 निरपेक्ष, ऐसे, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1/4 इसका आंसर आ चुका है। अब देखो 1/4 कहां पर है दोस्तों? 1/4 तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पे कुछ गलती हुई है दोस्तों। क्या हुई है? गलती हुई है। अब दोबारा देख लेते हैं। x का मान हमने ये रख दिया दोस्तों, और y का मान हमने ये रख दिया, और x और प्लस y हमने जब इसे ओपन करा तो हमने इसका एलसीएम लेंगे। क्या? एक काम कर लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोबारा करते हैं। ये हमने इनका मान रख दिया, पहले इनका निरपेक्ष मान निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अलग अलग निरपेक्ष मान निकले हुए हैं, थोड़ा गलती हो गया था पूर्वी में। अब -1/2 की जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान क्या करता है? मतलब धनात्मक बनाने का कार्य करता है, प्लस की बनाने का कार्य करता है। हो गया प्लस, ठीक है दोस्तों। अब जब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3/4 ये भी हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं 4, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 के ऊपर चलाएंगे 2 आया, प्लस 4 कम 4, 1 3, तो ऊपर क्या होगा 5 और नीचे 4, 5/4। देखो कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा आंसर है 3, ये विकल्प सही है, ठीक है दोस्तों। अब आइए चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये निरपेक्ष मान दे रखा है, इसको हम सोल्व करेंगे पहले, और फिर इसका मान बताना है कौन सा है। हम इन्हें सोल्व करेंगे दोस्तों। ये तो यहाँ कर लेते हैं सोल्व, यही कर लेते हैं। चलो, जब हम ब्रैकेट ऐसे, ब्रैकेट तो पहले माइनस के चिन्ह अंदर के मार्क बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/7। हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 3/7, क्योंकि निरपेक्ष मान क्या करता है? किस चीज का कार्य करता है? प्लस बनाने का कार्य करता है। अब देखो 3/7 कौन सा ऑप्शन है? यानी कि फर्स्ट राइट है। यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो x गुना y, यानी कि निरपेक्ष x गुना निरपेक्ष y, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। चल लेते हैं। x का मान क्या रखना है दोस्तों? ये -5/7 और निरपेक्ष मान, ठीक। और का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। y की वैल्यू क्या है? 3/4 है दोस्तों निरपेक्ष। आइए कर चल लेते हैं। इसका मतलब पहले निरपेक्ष मान निकालेंगे, जब से निरपेक्ष मान इसका निकालेंगे तो प्लस के 5/7 हो गया, मल्टीप्लाई इसका निकालेंगे तो ये तो प्लस का रहेगा 3/4, मल्टीप्लाई करें 3 5 3 15 हुआ दोस्तों, और 7 4 28 हुआ। अब देखो 15/28 कहाँ है? ये रहा, यानी कि कुछ मतलब चौथा पार्ट इसका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे चल लेते हैं। हाँ, तो फिर आगे चल लेते हैं दोस्तों। परिमित संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 6, परिमित संख्याओं -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान है। देखते हैं इनके निरपेक्ष मान कौन से हो सकते हैं। -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान हमने आपको बताया था सभी दोस्तों, क्या कि सभी ऋणात्मक संख्याओं का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो -5/7 हो चाहे -5/7 हो, इन दोनों का निरपेक्ष मान जो है 5/7 होगा। क्यों होगा? कि हमने आपको बताया था, क्योंकि निरपेक्ष मान क्या कार्य करता है? धनात्मक बनाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है? धनात्मक बनाने का कार्य। तो -5/7 और -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 5/7 होगा। अब आइए चल लेते हैं उपयुक्त चिन्ह। उपयुक्त चिन्ह का हम चिन्ह लगाएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इनका इक्वल, बराबर का चिन्ह, इनका सिर्फ चिन्ह, सबको सभी का चिन्ह लगाना है, मैं आपको दिखाना है बनाकर। अब आइए छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, ग्रेटर देन और लेस देन का। पहले सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निरपेक्ष मान निकालो। इसका निरपेक्ष मान हो गया 3/4। ठीक, अब इसका पहले सोल्व करेंगे, बाद में निरपेक्ष मान निकालेंगे। इन दोनों का ये 8 है, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या आ सकता है, 8 ही आ सकता है। 4 दूनी 8, 2 3 6, माइनस के 6 हो गए, प्लस का प्लस, 5 का 5, ऐसे। तो 3/4 ब्रैकेट -6 में था, 5 से लगाया तो माइनस के क्या बचेंगे, माइनस के 1/8 बचेंगे। और जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखो हर कितना बड़ा है और इसका हर देखो कितना छोटा है, और इसके ऊपर तो कुछ भी अंक नहीं, अंश में इसके ज्यादा है, तो हम समझ जाए कौन सा होगा। चिन्ह किधर को लगेगा, इधर को। इसका मतलब ये हुआ 3/4 बड़ा है 1/8 से, यानी कि 3/4 ग्रेटर देन 1/8। इसका मतलब ये होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे हम। पहले मैंने सोल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सोल्व। इनका एलसीएम आ गया 24। 8 की 24 में एलसीएम में भाग करेंगे, 3 आ गया, 3 के ऊपर चलाएंगे, 3 3 9 आए, माइनस के प्लस 3 8 24, 8 दूनी 16। तो हम कह सकते हैं 16 में तो जब 9 जाएंगे तो 7/24 बचा, 7/24। और जब इसका हम क्या निकालेंगे, जब इनका वो निकालेंगे हम, मतलब निरपेक्ष मान, तो 7/24 आ जाएगा। अब देखते हैं ब्रैकेट, इसे भी सोल्व करेंगे ऐसे ही। इसका हम एलसीएम ले लो 24, 4 6 24, 4 6 6 12 36 18 आया, माइनस के 24 कम 24 और 22 कम 22 प्लस के 22 में तो माइनस का 18 चले जाएंगे तो 4/24 बचा, 4 कम 4 और 4 6 24, 1/6 निरपेक्ष मान निकालेंगे। जब इसका 1/6 आ गया, अब देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका तो अंश 1 है, इसके भाग में नीचे 6 है, अभी 24 है, ये ऊपर हुआ है, तो सीधी बात है हम कौन सा बड़ा कहेंगे, यानी कि जब इसको दशमलव काटेंगे 6 कम 6, यानी कि 0.1 के समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको देखें, जब जो काटेंगे भाई चलेगा नहीं, पॉइंट लगा 0.48, 24 पंजे कितने होते हैं, 120 ज्यादा होगा, 24 थे 48, 48 48 यानी कि 3 बार, यानी कि तो ज्यादा बार कटेगा भाई। कितने बार कटेगा, ज्यादा बार कटेगा। तो हम कह सकते हैं भाई हमारा कौन सा बड़ा होगा, ये। ठीक है दोस्तों, अब आइए चल लेते हैं। 24 दूनी 32, कितनी बार कटेगा, इसको काटेंगे हम 0.24 दूनी 48, 24 से 72 ज्यादा हो जाएगा, 24 दूनी 48, 0.5 इसे काटेंगे हम कुछ कुछ। ठीक है जी, इसे जब हम काटेंगे 6 कम 6, यानी कि 0.1, यानी कि 1 बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो ये बड़ा होगा, नहीं गलत हो गया, ये बड़ा होगा। अब आइए आगे चल लेते हैं थर्ड इसको सोल्व करते हैं। बड़ा छोटा कौन सा है दोस्तों, इसमें इधर उधर सोल्व करके दोनों को आइए चल लेते हैं भाई। ब्रैकेट से पहले माइनस से सीन अंदर के मार्क बदल जाएंगे, तो फिर जब हम इसे खोलेंगे तो ये 12/25 होगा हमारा, और जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 12/25 ही आएगा। ठीक दोस्तों, अब आइए इसे भी इसे सोल्व करेंगे। ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह अंदर के मार्क बदल जाएंगे, तो 6/5 हो जाएगा, क्या 6/5। पहले इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो हो जाएगा 2/5 गुना 6/5। ठीक है दोस्तों, तो हम इन्हें काट सकते हैं, जो कटता हो 2 चिंके 12 और 5 बजे 25 से कटेगा नहीं, यानी कि 12/25 क्या आएगा, 12/25। अब आइए चल लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे सोल्व। ये 12/25 है, 12/25 है, तो दोनों बराबर हैं इक्वल, तो हम इसको बराबर में चिन्ह लगाएंगे। अब आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं ऐसे ही। पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, 24 आ गया इनका एलसीएम, क्या आ गया दोस्तों 24, 8 की 24 में भाग करेंगे, 3 आया, 3 3 9 आया, माइनस के 9 प्लस 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 9 में 2 गया माइनस के 7/24। इसको भी ऐसे करेंगे हम, पहले ने सोल्व करेंगे फिर निरपेक्ष मान निकालेंगे। माइनस के 24 आ गया ना, तो जब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं माइनस का 7/24 निरपेक्ष मान, जब हम इसका निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस हो गया। अब ऐसे 16 में से करेंगे तो उनका एलसीएम 8 आ गया। ऐसे क्या संख्या जो तीनों संख्या से कटती है 8, 2 चौके 8, 4 आया, 4 एकम 4 आया, माइनस के 4, 4 दूनी 8, 2 3 6 प्लस 8 एकम 8, 1 एकम 1। अब जब काटेंगे 6 1 7 में तो 4 जाएंगे, 3/8। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे हम,
तो क्या आएगा 3/8 आया। अब देखते हैं इनमें छोटा बड़ा कौन सा है दोस्तों। इसको तो हमने देखा था 0.2 आया था और इसका 8×24, यानी कि हम कह सकते हैं ये बड़ा हो जाएगा। कौन सा? ये बड़ा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। यदि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो इनके मान निकालो। ठीक है, इनको सोल्व करके देखना है भाई, हमें हल इन्हें प्रूव करना है एक तरह से। चल लेते हैं भाई, LHS से ले लेते हैं। x बराबर रखने पर ये x का मान क्या है 5/9 प्लस y का मान क्या है 2/3 रख दिया है भाई हमने। इसमें भी कर लेते हैं सोल्व। x का मान क्या है 5/9 और प्लस y का मान क्या है 2/3 है। ऐसे आइए इनको सोल्व कर लेते हैं हम। इनका हम एलसीएम लेंगे, 9 आ गया। 9 के 9 पे भाग करिए, 1 5 5 आया प्लस 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि हम कह सकते हैं 11/9 इसका आंसर आया। ऐसे इधर करेंगे। इनका हम पहले वो करेंगे, निरपेक्ष मान 5/9 आ गया प्लस इसका निकाल लेंगे 2/3 आ गया। इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा? इनका एलसीएम 9 ही आएगा, 5 का 5 और प्लस 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि क्या आ गया 11/9, यानी कि LHS एक वाला है RHS की। ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। अब आइए इसको भी सेकंड पार्ट को भी करना है ऐसे सेम। ये सेम ऐसे ही किया जाएगा, सेम ऐसे कर लेना दोस्तों, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आप इसी टाइप से कर सकते हैं। आइए, यदि x बराबर 15/13 कोमा y बराबर -2/11, तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये हमें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे हमने कंप्लीट करा दिया आपको, फिर भी एक पार्ट समझ लेते हैं हम, इस पार्ट को समझाते हैं हल। ये देखना है एक तरह से, ये छोटा है बड़ा है सही है नहीं, यानी कि सत्य सत्य देखना है एक तरह से। x बराबर 15/13 है, 15/13 रख दे x का मान, प्लस y का मान क्या है -2/11 है। ये केम रखना है इसमें हम, यानी कि इसे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, पहले से सोल्व कर लेते हैं क्या आएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं दोनों ही। x का मान क्या आया था 15/13 प्लस y का मान क्या है -2/11। पहले सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट से पहले प्लस के चिन्ह के मार्क नहीं बदलेंगे, माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 15/13 वो -2/11, जब इनका एलसीएम लेंगे 13 और 11 का हम एलसीएम ले सकते हैं, हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, 13 का 13 और 13 का 13 1 14, 143 आ गया इनका एलसीएम। 13 किस पर चलेंगे 11 बार कटा है, 11 की 15 में गुना करेंगे, 15 का 15 का 5 का चलेंगे, 15 का 15 1 16, 163 पीछे माइनस चिन्ह है। 11 किस पर चलेंगे 13 बार, 13 2 26। अब इसे भी देख लेते हैं आगे। जब हम इनका वो मतलब निकालेंगे निरपेक्ष मान, 165 में 26 घटाओ, 5 में 15 में 6 जाके 9 बचा, और 5 में 2 जाके 3 बचा, और 1 का 1 बटे 143। जब इसका निरपेक्ष मान हम निकालेंगे तो 139/143 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये छोटा है नहीं। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 15/13 आ गया, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये 2/11 आ गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, सेम यही सिचुएशन बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? यही सिचुएशन बनेगी, देखते हैं। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, 143 आएगा, इसका भी क्या आएगा 13। तो जब हमने इसे काटा था तो कितने बार काटा था, इसका आंसर यह आया था 165। अब बीच में प्लस है, 11 जब से काटेंगे 13 बार कटेगा, 13 दूनी 26, इसमें क्या है वो प्लस है माइनस। अब ध्यान से देखो, इसमें तो पहले प्लस आ रहा था, देखो यहाँ पर इसमें तो माइनस आ रहा था और यहाँ प्लस आया है, तो सीधी बात है संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी इधर ली। और देखते हैं ये छोटी और ये बड़ी, बिल्कुल सही है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो चिन्ह ऐसे ही लगेगा, तो हम कह सकते हैं जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या आया था 139/143। ऐसे छोटा है किससे, 5 और 6 11 का 1 का हासिल लग गया 1, 2 और 6 8 1 9 का 9, 1 का 1 बटे में 143 के, बिल्कुल सही। ये संख्या छोटी है इससे, ये हमारा आंसर आ चुका है, हम प्रूव कर चुके हैं दोस्तों। ये भी सेम ऐसे ही किया जाएगा। अब यहाँ पर चल लेते हैं, ऐसी दो परिमेय संख्या वो ज्ञात करो जिनका निरपेक्ष मान क्या है, जिनका निरपेक्ष मान 1/2। ऐसी दो परिमेय संख्या बताए जिनका निरपेक्ष मान 1/2। हम कह सकते हैं एक तो 1/2 है, क्योंकि इसका निरपेक्ष मान एक तो 1/2 आएगा,
और एक होगा -1/2। यानी कि ऐसे दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करें जिनका निरपेक्ष मान ये है। 1/2 किस किस संख्या का निरपेक्ष मान है? एक तो 1/2 का है। अब यदि -1/2 है, इसका निरपेक्ष मान क्या निकलेगा? जब इसे निरपेक्ष मान में रखेंगे, माइनस संख्या को धनात्मक बनाने का कार्य करता है निरपेक्ष मान। तो एक है -1/2, एक है 1/2। अभ्यास 1 इज दैट। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।